हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए करते हैं सीरीज के अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना है 3.5 को स्क्वायर रूट में है, जो कि नंबर लाइन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एग्जाम में 3 मार्क्स में आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। अगर 5 में मिलेगा तो आपको स्टेप्स भी लिखने होंगे। ठीक है, तो स्टेप्स आप वीडियो पॉज कीजिए और सभी स्टेप्स नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अपना कंपास और ज्योमेट्री बॉक्स सभी सामान लेकर के बैठेंगे। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो एंड देन स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 3.5 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? जो गिवन हो, चाहे 9.4 गिवन हो तो 9.4 का। ठीक है, सेकेंडली आपको करना है प्रोड्यूस बी टिल पॉइंट सी। ठीक है, सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। चलिए आपको दिखाते भी हैं किस तरीके से डायग्राम बनने वाला है। ये देखिए, तो ए बी आपने ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, ए बी ड्रॉ हो चुका है आपका। कितना? ए से लेकर के बी तक आपने ड्रॉ किया स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर्स का। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बी से लेकर सी तक ड्रॉ करना है। इस बी से लेकर के सी तक आपको ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। ठीक है, स्केल पर कर लिया होगा आपने आगे बढ़ा देना है। ठीक है, एक 3 पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शुरू से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो जाएगा 4.5 यूनिट्स। ठीक है, या सेंटीमीटर्स। ठीक है, आपने इतना ड्रॉ कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ओ को सेंटर मानना है। ये देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। ओ मिड पॉइंट होगा और वो। ठीक है, दिखाती हूँ कैसे कैसे निकालेंगे आप। कंपास उठा लीजिए आप ए पर रखिए अपना कंपास की नीडल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपने कंपास की नीडल रखेंगे और इसमें जो मेजरमेंट है, रेडियस जो है कंपास की, वो आधे ज्यादा ले लेंगे, मतलब यहाँ तक आना चाहिए आपका कंपास। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आप एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर ए पर रख करके और एक आर्क लगाएंगे आप सी पर रख करके। ठीक है, वो इस तरीके से कट करेगी और ये मिड पॉइंट आपका, फिर ये आप लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ओ मिड पॉइंट आपका फिर निकल जाएगा। तो आपको पता है ना, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पर रखिए अपना नीडल और वो हाफ से ज्यादा रेडियस का होना चाहिए। फिर उसी को बिना चेंज करे यहाँ रखिए और ये कट मार दीजिए यहाँ पर जहाँ पर आपका कटेगा उसे आप सीधा ड्रॉ कर देंगे तो आपका मिड पॉइंट ओ निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो इस टाइप से आप करेंगे। ठीक है, तो आपने अब आपका मिड पॉइंट निकल चुका है ये। थर्ड स्टेप में आपको मिड पॉइंट निकालना था और उसका ओ नेम रख देना था थर्ड स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है, टेकिंग ओ एज सेंटर। अब ओ पे आप क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे अपना। ठीक है, ओ पे कंपास रखेंगे, सेंटर ले लेंगे ओ को और ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्किल। सेमी सर्किल वो ए पॉइंट से और सी पॉइंट से पास होना चाहिए। ये देखिए, यानी कि आपने क्या किया था, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये आपका ए हो गया था और ये आपका यहाँ पे बी हो गया था और ये सी हो गया था और यहाँ पर आपका कहीं ओ आ गया था। अब ए से लेके सी तक के लिए आपने कंपास में रेडियस फिल करी और बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया आपने, देखिए इस तरीके से आपने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करना है, फोर्थ स्टेप हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, फिफ्थ स्टेप है ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू बी। अब एक बी से आपको लाइन बनानी है OB तक एंड कट अ सेमी सर्किल एट D, और D पर सेमी सर्किल कट कर देना है। तो आप क्या करेंगे, B से OB पर परपेंडिकुलर बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, B से यहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और आप D तक एक 90 डिग्री बना देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। परपेंडिकुलर बनाना मतलब स्ट्रेट लाइन बनानी है और कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ तक आपने बना दी और यहाँ पे जहाँ पे इसने सेमी सर्किल कट किया उस पॉइंट का नाम आपने ये वाला डी रख दिया। बस इतना ही करना है आपको इस स्टेप में। ठीक है, फिर अगला स्टेप देख लेते हैं फटाफट। तो ड्रॉ लाइन, वो फिफ्थ हो गया है हमारा, पासिंग थ्रू बी से जो कि ओबी पर परपेंडिकुलर बना दी हमने। बी से मतलब आपने सिंपली ओबी पर एक सीधी लाइन खींच दी और डी नाम दे दिया जहाँ पे उसने सेमी सर्किल को कट किया। फिर सिक्स्थ स्टेप इज कंसीडर बी एज अ सेंटर। अब बी को सेंटर मानना है, मतलब बी पे आपको क्या रखना होगा, नीडल रखनी होगी कंपास की। बी पे आपको कंपास की नीडल रखनी होगी। ठीक है, तो बी को सेंटर माना एंड बी डी एज रेडियस
और BD को रेडियस लिया, मतलब कंपास को कितना खोला, जितना BD की लेंथ है। BD को रेडियस लेने का मीनिंग है कंपास को उतना ओपन करना है जितना रेडियस, जितना BD की लेंथ है। तो हमारे BD की लेंथ जितनी भी होगी उतना हम कंपास को खोल लेंगे, ठीक है। जितनी भी BD की लेंथ होगी उतना हमने कंपास को खोल लिया, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया, एंड ड्रॉ करेंगे एक आर्क कटिंग OC प्रोड्यूस्ड एट E, ठीक है। अब जितना हमने इसको ओपन किया था उससे क्या होगा, हमारा कंपास ओपन हो जाएगा, ये कंपास इतना ओपन हो गया, ठीक है। और फिर हमने एक आर्क लगा दी, अगले डायग्राम में दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। जब हमने यहाँ पर नीडल रखी थी हमारी, ठीक है, B पॉइंट पर जब हमने नीडल रखी तो हमारा जो कंपास ओपन होगा वो यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर रखेंगे अपना कंपास की नीडल और ये वाला है पेंसिल, ठीक है। पेंसिल आपकी यहाँ पर E पॉइंट पर कट कर देगी और ये जो दूरी है ये पूरी की पूरी BE जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, √3.5 सेंटीमीटर या यूनिट। बस यही ड्रॉ करनी थी आपको। तो BE जो है वो रिक्वायर्ड लेंथ है, ठीक है। बस दैट्स ऑल, यही इसी तरीके से क्वेश्चन होना था, ठीक है। आई होप आप समझ भी गए होंगे ये सब, ठीक है। अब इरेज कर लेते हैं फटाफट से सारा कंटेंट जो भी एक्स्ट्रा था, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व किया जाना है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप बोल रहे हैं वैसे वैसे करना है, नहीं समझ आता है एक बार और वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये नीचे हमने कुछ लॉज लिखे हैं कि कैसे हमने ये किया है और क्यों किया है, देखिए समझ लेते हैं इनको भी। तो अगर हम राइट ट्रायंगल OBD में देखेंगे, ये रहा OB और D, इस राइट ट्रायंगल में अगर हम देखें तो BD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब OC का स्क्वायर में से माइनस होगा OC माइनस BC, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि OD और OC क्या है, इक्वल है। OD और OC, OD कहाँ है हमारा, O से लेकर के D ये रहा और O से लेकर के C ये रहा, ये दोनों एकदम इक्वल है, ठीक है, रेडियाइज है, ठीक है, सेमी सर्किल की, ठीक है। तो हमने इस तरीके से पुट किया और फाइनली हमारा जो BD है वो इतना आ चुका है, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक था, पर मेनली जो आपको स्टेप समझने थे, ये आप लिखें या ना लिखें ये आपकी चॉइस है, स्टेप्स यही थे। सबसे पहले क्या करना था, A से लेकर के B तक आप रिवाइज कर लेते हैं एकदम क्विकली। A से लेकर के B तक आपको 3.5 ड्रॉ करना था, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करना था। एक्स्ट्रा ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, ओ मिड पॉइंट निकाल लिया हमने मोर देन हाफ लेकर के कंपास में, ठीक है। यहाँ पर आर्क लगा के O मिड पॉइंट बन गया। मिड पॉइंट बनने के बाद क्या हुआ, हमने B से लेकर के B पॉइंट से लेकर के D पॉइंट तक एक 90 डिग्री की लाइन से सीधी ड्रॉ कर दी, एकदम स्ट्रेट लाइन। फिर इसको मेजर कर लिया और जितना इसका हमने मेजरमेंट लिया B पे ही रख के यहाँ पे आर्क लगा दी, और ये जो B से लेकर E तक का डिस्टेंस आया वही हमारा रिक्वायर्ड √3.5 सेंटीमीटर आंसर निकल गया, ठीक है। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 9.4 सेंटीमीटर, ये करना है, उसके बाद ये है, तो दोनों आप करके देखेंगे, अदरवाइज इनमें से एक हम करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ठीक है। अच्छे से देखेंगे, रिपीट कर लेंगे अगर आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस के लिए और आई बटन चेक कर लेंगे प्रीवियस वीडियोस के लिए।